कैसे हैं आप सब? मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज का जो व्लॉग है ये मेरा गांव का व्लॉग है। तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो जी मैं ना लास्ट वीक जो है गांव गई थी, मतलब अपने हस्बैंड के गांव, जहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी। परवरिश तो दिल्ली में ही हुई है। तो बस मैं फ़र्स्ट टाइम ही गई थी, तो मैंने कहा आज आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपना गांव। तो गांव में जाके ना थोड़ा सुकून और बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हुआ, क्योंकि दिल्ली की जो ज़िंदगी है यहाँ पर बहुत शोर शराबा, गाड़ियों की आवाज़ें, बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह। इस चीज़ से ना बचने के लिए गांव ज़रूर जाया करें। आप महीने 2 महीने में ज़रूर एक बार चक्कर लगाया करें। तो इससे ना आपका ना माइंड जो है एकदम फ्रेश हो जाता है, आपको बहुत सुकून, बहुत तसल्ली मिलती है। अच्छा, मैं तो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं गई थी, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी, तीसरे दिन हम वापस हो गए थे। तो मैंने सोचा चले आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे जाके ना 2 दिन के लिए ही मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगा था कि बहुत ज़्यादा तसल्ली होती है गांव में। इतना सुकून होता है, आसपास की छोटी छोटी चीज़ों की, चिड़ी परिंदों की भी आवाज़ें आती रहती हैं, तो उससे अच्छी सी वाइब आती है। अच्छा, यहाँ पर मैं मिस्सी रोटी बना रही थी। ये है मेरी गांव जाने के बाद की वीडियो। तो मैंने सोचा पहले मैं आपके साथ कुकिंग की वीडियो शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे गांव की वीडियो शेयर करूँगी। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने बेसन का आटा गूंद लिया था, उसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज बारीक चॉप करके डाल दी थी, साथ में नमक, थोड़ा सा ज़ीरा डाल लिया था। बाकी की चीज़ें मैंने फिर इसमें डाला था कसूरी मेथी। ये चीज़ें मैंने डाल ली थी। अच्छा सा मैंने आटा गूंद लिया था, थोड़ा सख्त ही आटा मैंने गूंदा था, क्योंकि मैंने ये बढ़ानी होती है बेलन से, तो वह आसानी से बढ़ जाती है। अच्छा, फिर मैंने तवे को ना ऑयल से ग्रीस कर लिया, और फिर उसके बाद रोटी मैंने तवे पे डाल दी, और ये दोनों तरफ से मैंने इसको सेक लिया है ऑयल लगा के। तो अच्छे से जो है हमारी मिस्सी रोटी तैयार हो गई है। तो ये देखिए कितने अच्छी सी जो है मिस्सी रोटी तैयार हो गई है। इधर मैंने दूसरी रोटी भी तवे पर डाल दी थी, और जैसे ही इसकी एक साइड सिक गई थी अच्छे से, फिर मैंने इस पर ऑयल लगा दिया, और फिर मैंने ऑयल वाली साइड को सेक लिया है। फिर मैंने दूसरी साइड पर ऑयल डाल के इसको मैं सेक लूँगी। बरसात का मौसम हो और बारिशें पड़ रही हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें इन चीज़ों की याद नहीं आए। और बारिशें जो है हमें इन चीज़ों की याद दिला ही देती हैं। कभी हम पकोड़े बना रहे होते हैं, कभी हम कीमे की पूड़ी वगैरह बना रहे होते हैं, और हम कभी इस तरह की मिस्सी रोटी बना रहे होते हैं। तो बस बारिशों को इस तरह से एंजॉय किया करें। अच्छा, यहाँ पर देखिए हम जाने लगे थे गांव, और मौसम इतना अच्छा था कि बारिश वाला मौसम था। कुछ दूर चलने के बाद ही ना बारिश स्टार्ट हो गई थी, और इतने मज़े की बारिश पड़ रही थी ना, बहुत ही तेज़ वाली बारिश थी। तो बहुत इंजॉय कर रहे थे बच्चे, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इतनी तेज़ वाली बारिश थी ना कि सामने का साफ नहीं दिख रहा था, और गाड़ी को ना इतनी लो स्पीड पर चला रहे थे बहुत ज़्यादा। तो हमें ना 1 से 1.5 घंटा ऐसे ही बारिश में चलना पड़ा। तो मौसम बहुत हसीन लग रहा था। और मैं लंबे सफ़र से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मैं बस बार बार पूछ रही थी कितनी दूर है, और कितना जाना है, और कितना जाना है। तो मेरे ससुर साहब बोल रहे थे कि 250 किलोमीटर है। तो मैंने कहा अल्लाह, मैं कैसे पहुँचूँगी इतना लंबा। तो बस अल्लाह अल्लाह करके मेरा सफ़र पूरा हुआ। फिर उसके बाद हम किसी ढाबे पर रुके। शिवा ढाबा पड़ता है रास्ते में, तो हम इस पे ज़रूर रुक जाते हैं। तो बस फिर हमने यहाँ पर ऑर्डर कर लिया है, तो हम यहाँ पर बैठ के ना ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। तो कुछ इंतज़ार के बाद हमारा ऑर्डर जो है वो आ गया था। यहाँ पर हमने मंगाया था अपने लिए ब्रेड पकोड़ा, और बच्चों के लिए हमने नूडल्स मंगाए थे, वो अभी आने बाकी थे। तो बस यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया था खाना, और एक प्लेट में मैंने अपने ससुर साहब के लिए ब्रेड पकोड़ा और चाय दे दी, क्योंकि वो दूसरी साइड पर बैठे थे। तो
बस वो हमारे साथ नहीं बैठे, क्योंकि ऐसा होता है ना, बहू होती है, बहू के साथ ससुर मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो बस इसी तरह से फिर हमने उनको वो दे दिया। और बस यहाँ पर बच्चों के जो नूडल्स थे वो भी आ गए थे, तो नूडल्स भी काफ़ी अच्छे थे, मैंने भी इनको खाया था। और ब्रेड पकौड़ा भी बहुत अच्छा होता है, और इसके साथ जो ग्रीन चटनी है वो तो बहुत ही लाजवाब होती है। और बस हमने खाया पिया और बस वहाँ से हम फिर चल दिए। हमारा सफ़र फिर से चालू हो गया था यहाँ से, और इतना अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ पर। हमारे गांव वाला रास्ता स्टार्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा पेड़, एकदम ग्रीनरी, और बहुत ही अच्छा सा मौसम था। तो बस शाम हुई और फिर मैंने कैमरा रख दिया और फिर मैं गाड़ी में सो गई। तो पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई थी, तो बस हम पहुँच गए थे और फिर ज़्यादा थक गए थे, तो बस फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो बस जाके खाना वगैरह हुआ और खाया और फिर सो गए। फिर सुबह जैसे ही होती है तो हम उठ गए बहुत जल्दी। मतलब बच्चे दिल्ली में तो इतनी जल्दी नहीं उठते हैं, वहाँ पर 6 साढ़े 6 के करीब उठ गए थे। और सामने ही घर के सामने पेड़ है, उसमें झूला टंगा था, तो सब बच्चे वहाँ पर झूल रहे थे और मैं भी लग गई थी। तो हमने तो सबसे पहले झूल के अपना पेट भर लिया था, नाश्ता बाद में किया हमने। हम बहुत ज़्यादा खुश थे, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे वहाँ जाकर, क्योंकि जो फ्रेश हवा होती है ना वहाँ की, उसमें अलग ही मज़ा है। तो बस झूलते झूलते बच्चे और हम नहीं थक रहे थे। और इधर जो है इतना अच्छे खेत थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, इतनी प्यारी सी हवा चल रही थी, तो बहुत इंजॉय कर रहे थे सब। अच्छा, यहाँ पर हमने प्लान बना लिया था खेतों में जाने का, वहाँ पर हमें ट्यूबवेल में नहाने का। मेरे हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे खेतों में जाने के। तो यहाँ पर मैं अपना घर दिखा रही थी आपको। तो अभी ये नया नया है, कुछ ही दिन पहले, तकरीबन 1 साल पहले ये बना है, अभी इसमें काम बाकी है। तो इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके घर को हम तैयार कर लेंगे, और बस जैसे ही हम वहाँ पर जाया करेंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो बस यहाँ पर हम जाने लगे थे, तो ये देखिए बच्चियाँ कितनी खुश हैं, इतनी अच्छे से ही जा रही थी, इन्हें कोई डर नहीं था। और बच्चों से ज़्यादा खुश तो ये इनके डैडी नज़र आ रहे थे, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे नहाने के लिए ट्यूबवेल में। और बस हम खेतों में उधर पहुंच जाते हैं, ट्यूबवेल बंद था तो मेरे और फिर ट्यूबवेल में सब नहाए हैं, इतना एंजॉय किया है ना इन लोगों ने। जब हम यहाँ पर पहुँचे थे, जब ट्यूबवेल नहीं चल रहा था, तो मेरे देवर बोले कि वो चाचा हैं और उनसे वो बोल रहे थे जब भी आपको नहाना हो तो कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। तो मेरे देवर ने उनको कॉल कर दी और वो वहाँ पर पहुँच गए, फिर उन्होंने ट्यूबवेल चलाया है और फिर हम सब ने जो एंजॉय किया है, इतना मज़ा आया, सब ने वहाँ पर नहाया था। फिर उसके बाद बच्चे बिल्कुल भी थक नहीं रहे थे खेल से। बस सबको मैंने कपड़े चेंज कराए हैं, नहलाया था। उसके बाद फिर से ना ये बच्चे देखो झूले पर आ गए थे और खाना वगैरह खाया। उसके बाद थोड़ा आराम किया, फिर से हम शाम के टाइम हम निकल गए थे खेत में, क्योंकि मौसम इतना अच्छा सा हो गया था। फिर से दिल करा के चले। मैंने सोचा था कि कल सुबह तो हमें निकल ही जाना है, तो थोड़ा सा और हम बाहर घूम के आते हैं। तो बस हम फिर से निकल गए थे। यहाँ पे ये खेत होते हैं धान के, तो इतने अच्छे खेत थे ना, पूरा हरा भरा नज़र आ रहा था सब तरफ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम यहाँ से जैसे ही निकले हैं, एक वो होता है ना गीदड़, जो कुत्ते जैसी शक्ल में होता है, मतलब वो हाइट छोटी होती है उसकी, तो वो हमारे पीछे से आया था। तो मैं इतना डर गई थी ना, उसे देख के मैं भागी बहुत तेज़। तो यहाँ पर ना इस तरह के ये जानवर आसपास घूमते रहते हैं, तो मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा अच्छा, तो बस जैसे ही रात का टाइम होता है तो ये चीज़ें बाहर निकल आती हैं। तो बस यहाँ पर फिर हम जो है घर आ गए थे, हस्बैंड ना गाड़ी अंदर कर रहे थे, और बस फिर ये देखिए घर, और ये थोड़ा सा यहाँ पर काम अधूरा पड़ा है,
तो मेरे ससुर जो है जब भी यहाँ पर आते हैं कुछ ना कुछ काम इसमें कराते जाते हैं, और बस हम ना फिर इस घर को बंद करके आ जाते हैं। जब भी जाना होता है, दिल करता है तो चले जाते हैं। और फिर ये हो गई थी नेक्स्ट सुबह, और फिर हम निकल पड़े थे घर के लिए। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।